हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय, श्री श्री गौरनिताई की जय, ऐसी भक्ति विधान स्वामी शिल प्रभुपाद जी की जय। तो आज का जो विषय जो है, ऐसी भक्तवान शिल प्रभुपाद जी ने विभिन्न विषयों के ऊपर विभिन्न प्रकार के तत्व का जो निरूपण किया है, उसी के आधार पर आज जो है हम एक स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। तो संसार के बारे में जो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उसी को श्री प्रभुपाद जी कितने सुंदर ढंग से समझाते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधशाकम अश्वस्तम प्राहुरव्ययम छंदांसि यश्च पर्णानि यस्तम सब वेदविद। तो यहाँ पर बता दिया कि ये संसार जो है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने कितने सुंदर ढंग से इसका वर्णन किया कि जिसका मूल ऊर्ध्व में गया है, ऊपर में गया है, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, और शाखा है अधोगति को चली गई है, नीचे की ओर है। और ये जो वृक्ष जो है ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम, ये अश्वत्थ मतलब पीपल का वृक्ष या बरगद का वृक्ष कहाँ के नाम से जाना जाता है। तो ये वृक्ष जो है हमेशा इनकी जड़ें जो है वो ऊपर होती हैं और ऊपर से फिर नीचे आ जाती है कि धरती की तरफ, ये इनकी विशेषता है। तो ऐसे संसार जो हैं, इसको अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो कैसे समझेंगे? तो ये जो संसार जो शुरू होता है भगवान से, भगवान श्री कृष्ण से, फिर उनका वो पहला विस्तार होता है बलराम जी, उससे 4 विस्तार होते हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनुरुद्ध और संकर्षण। फिर चौथे संकर्षण से और 4 संकर्षण होते हैं। फिर 8वें संकर्षण से महाविष्णु होते हैं और महाविष्णु के बाद में सूर्योदकशाय विष्णु होते हैं, और जो सागर में आराम करते शयन करते हैं, और उनके नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। इसलिए सबसे उच्चर जो भगवान है, तो भगवान से ये सारा संसार शुरू होता है और ब्रह्मा जी तक आता है। फिर ब्रह्मा जी जो है इस प्राकृत जगत में प्राकृतिक कर्म के द्वारा विभाजन कर देते हैं। हर ये चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड होने के नाते हर चीज़ को वो 4-4 चीज़ों में वितरित करते हैं। ब्रह्मा जी चतुर्मुख है, तो 4 मुखों से 4 प्रकार के वेद उनके आए हुए हैं, और उसके बाद में 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, और इस तरह से 4 युग हैं। उसके बाद में जो है 4 युगों में 4 प्रकार के धर्म हैं। और उसके बाद में एक विशेष बात आती है कि वर्णाश्रम धर्म तो 4 प्रकार का ही, 4 वर्ण और 4 आश्रम का, लेकिन यहाँ पर जितनी भी विधियाँ हैं, जैसे कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है और भक्ति योग, योग भी 4 प्रकार के बताएं। कई प्रकार के योग है, लेकिन मुख्य 4 श्रेणी में ही आते हैं। तो इस तरह से ये चतुर्मुखी ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मांड होने के नाते ये ऊपर की ओर जो है वहाँ से शुरू होता है, इसलिए ऊर्ध्वमूलम बताया। इसलिए इसका जो भी मूल है वो स्वयं भगवान है, और भगवान सबसे ऊपर होने के नाते ये संसार जो शुरू हुआ है ये ऊपर से नीचे है, और इसलिए जितनी भी शाखाएं हैं नीचे आ रही हैं। हम जो भी कुछ समझ रहे हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं, तो हमें पता नहीं है कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया था कि किसी भी तालाब के किनारे अगर कोई व्यक्ति खड़ा रह जाएगा, तो किसी भी वृक्ष को अगर वो तालाब के पानी के अंदर जो प्रतिबिंबात्मक स्वरूप को देखेगा, तो वृक्ष उसको उल्टा दिखाई देता है। लेकिन ये संसार ऐसा है कि हमें बिल्कुल यहाँ पर उल्टा क्या है कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है, क्योंकि हम इस वृक्ष को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए इसको समझने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने शरीर का एक उदाहरण दिया। अब शरीर के द्वारा कैसे हम समझेंगे कि ये संसार जो है वाकई उल्टा ही है? तो उसका एक ही कारण है कि मनुष्य की जो है जितनी भी गतियाँ हैं वो मस्तिष्क से शुरू होती है। अगर उसको चलना भी होगा तो मस्तिष्क आज्ञा देगा, उसको देखना होगा, खाना होगा, बैठना होगा, तो सारी आज्ञाएं वो मस्तिष्क से प्राप्त करता है। मस्तिष्क
में वो बुद्धि को आज्ञा दी जाती है, बुद्धि फिर मन को देती है, मन फिर इंद्रियों को देता है आदेश, और उसके द्वारा फिर ये कार्य आरंभ हो जाता है। इसलिए हमारा शरीर भी ऊर्ध्व गति से ही चलता है। हम पैरों से चलते जरूर हैं, लेकिन आज्ञा अगर बुद्धि ने नहीं दी है तो हम पैरों के द्वारा चल नहीं सकते। इसलिए इस संसार में मनुष्य का शरीर जो है वो प्राकृतिक ढंग से ब्रह्मांड के साथ में तुलनात्मक स्थिति में रहने से हर स्थिति ऊपर की ओर से ही आरंभ होती है, और ऊपर की ओर से आरंभ होने के कारण हम इस गतिविधियों को भली भांति समझ सकते हैं। इसलिए फिर अब हम अगर सोचेंगे कर्म करता कौन है, इंद्रियां करती हैं, मन करता है, बुद्धि करती है, अहंकार करता है, या कलुषित चेतना करती है, या शुद्ध आत्मा बैठा है वो करता है, या आत्मा के बगल में परमात्मा है वो करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाएगा तो सभी एक साथ हैं। तो फिर इसमें कर्म का जो अधिकार है वो किसको है और कौन कर्म करता है? तो इसलिए कर्ता जो है उसको मनुष्य बताया गया है। मनुष्य किसको बताया गया है? कि जो मन के ऊपर ही आधार रखकर कर्म करता है और अपने आप को जो वर्तमान स्थिति में जो शरीर प्राप्त हुआ है उस शरीर के अहंकार के वशीभूत होकर जो भी वो अपना भाव प्रकट करता है, मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ या छोटा हूँ बड़ा हूँ, ये कुल का हूँ उस कुल का हूँ, उस देश का हूँ, जिस भी प्रकार में अपने धारणा में वो रहता है उसी भावना के अनुसार अपना परिचय देते हुए वो कार्य आरंभ करता है। इसलिए उसके लिए बंधन हो जाता है। लेकिन इसमें सबका ही मन है, बुद्धि है, अहंकार है, सब अपने अपने अलग अलग स्थिति में काम करते हैं, लेकिन शरीर के साथ में एक होने के कारण ऐसे लगता है कि ये कार्य मैंने किया है। मन को लगता है मैंने किया है, बुद्धि को लगता है कि मैंने किया है, अहंकार को लगता है कि मैंने किया है, इंद्रियों को लगता है कि हमने भी किया है। सबको लगता है ये कर्म हमने किया है, लेकिन कर्म किसने किया है? तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में उसका उत्तर देते हैं कि मनुष्य मात्र जो है उसको मैंने केवल एक ही अधिकार दिया है, वो है कर्म का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल में मैंने उसको अधिकार नहीं दिया है, लेकिन कर्म करने में अधिकार दिया है। तो कर्ता जो है, जो व्यक्ति स्वयं को पुरुष मानता है या स्त्री मानती है या जो भी कुछ उसकी जो मान्यता है, धारणा है, उसी के अनुसार वो कार्य आरंभ करता है। फिर चाहे गाय हो, बैल हो, कोई पशु हो, कोई भी योनि में कोई भी जीवात्मा हो, वो जिस भी भाव में जिस प्रकार का कर्म करता है उसमें सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार ये सम्मिलित होती है, लेकिन फिर भी वो अहंकार के वशीभूत में होकर अपने को ही कर्ता मान लेता है। इसलिए यहाँ हमें जानना है कि सारी की सारी गतिविधियाँ ऊपर की ओर से ही नीचे आती है। तो जब ऊपर की ओर से गतिविधियाँ नीचे आ जाती हैं तो नीचे आ जाने के बाद में क्या होता है कि उस व्यक्ति को पतित कहा जाता है। पतित का मतलब जो ऊपर से नीचे गिर गया हो। योगी भी होता है, उसको आरूढ़ च्युत कहते हैं। योग धारणा में बहुत ऊंचा चला जाता है, लेकिन फिर उसका जब पतन हो जाता है तो नीचे आ जाता है, तो उसको आरूढ़ च्युत कहा जाता है। ऊपर गया लेकिन ऊपर से नीचे गिर गया है। इसलिए व्यक्ति जो है सारा का सारा कार्य ऊपर से करता है, लेकिन कर्म बंधन में गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। इसलिए ऊपर की स्थिति में जो भी परिवर्तन करना है तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि पहले इस जगत को उसी के वास्तविक स्वरूप में ही जानना चाहिए। तो वास्तविक इसका स्वरूप क्या है? कि इसकी मूल्य ऊर्ध्व गति में है। तो उसका मूल कौन है ऊर्ध्व गति में? तो ऊर्ध्व गति में एक ही मूल है। कौन मूल है? तो धर्म के मूल भगवान विष्णु हैं। तो जो व्यक्ति भगवान विष्णु को, नारायण को जानते कि वो सर्वोपरि हैं, तो उसके बाद में उनको पता चल जाता है कि इस मूल को ही प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति कम से कम एक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। विष्णु का पूजन करने वाले को, विष्णु को सर्वोपरि मानने वाले को वैष्णव कहते हैं। इसलिए वैष्णव बनना ही जगत के वास्तविक स्वरूप को समझना है।
तो जब तक व्यक्ति मूल को किसी चीज़ को जानता नहीं है, पकड़ता नहीं है, तब तक उसको इस संसार का या मूलभूत स्थिति का कोई भी अंदाज आ नहीं सकता। इसलिए व्यक्ति इस संसार को समझने में जो भूल कर बैठता है, उसी का कारण है कि इसके आधार से वो वंचित हैं। और आधार तो भगवान विष्णु है, और विष्णु तो बताना चाहते हैं कि जो मेरे भक्त है, जो मेरे अनुयायी है, उनको हम वैष्णव कहते हैं। और वैष्णव का काम ही है कि जितने भी मूलभूत तत्व है, उन तत्वों को प्रस्थापित करना है। इसलिए भगवान बताना चाहते हैं कि वास्तविक तत्व विष्णु जो है, वो अनादि काल से ये प्राकृत ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, इसलिए उनको अनादि कहा गया है। और उनके भी ऊपर जो मूल है, तो वो मैं स्वयं हूँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादि, विष्णु भगवान आगे, अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। और भगवान श्री कृष्ण बताते विष्णु के भी आदि कारण मैं हूँ, इसलिए सर्व कारण कारण श्री कृष्ण है। तो जो श्री कृष्ण को समझ जाता है, वो वास्तविक तत्वों को समझ जाता है, और इस संसार में वैष्णव बन के वो सारे संसार को बता सकता है कि ये संसार उल्टा है। और इसलिए इसको अगर समझना है, तो जो सबसे उसके मूल है, सबसे जो ऊंचा तत्व है, उसको समझने बिना हम बाहर के अन्य तत्वों को और नीचे गए हुए शाखा प्रशाखाओं को नहीं समझ सकते हैं। किसी भी वृक्ष की विशालता कितनी है, उसको कितने पत्ते हैं, कितनी टहनियाँ हैं, कितनी शाखाएं हैं, वो सब जानने के बावजूद भी उसका आधार क्या है। तो आधार अगर उसको ढूंढना है, तो फिर वृक्षों की तने जड़ें कितनी दूर, कितनी गहरे और कितनी विस्तार वाली जगहों में ग्रसित हो गई है, ये जब तक वो नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसका जो मूलभूत आधार जो है, उसकी जड़ें ही हैं। तो इस तरह से इस सारे जगत का आधार भगवान होने के नाते व्यक्ति जब तक उन तत्वों को भली भांति नहीं जानता है, ऊर्ध्वगति मध्यमशाम, तब तक उसके समझ में कोई भी बात आती नहीं है। इसलिए ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वस्तम प्राउरव्ययम छंदांसी यश्च पर्णानि यस्सम वेद स वेदविद। ये तत्व को जो यथावत जानता है, उसको वेदविद कहा जाता है। इसलिए इस संसार की जो रूपरेखा जैसे भी है, उसको अगर हम उसको समझना है, तो उसके मूलभूत तत्व को हमें जानना चाहिए और इस तरह से समझना चाहिए, तो ही बात हमारे समझ में आ जाएगी। अन्यथा इस संसार को समझना हमारे लिए टेढ़ी खीर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।